प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। यूहन्ना के द्वारा देखा गया यह प्रकाशित वाक्य जिसमें 1 से 20 पद पाया जाता है, जिसको हम 3 भाग में देख पाएंगे। पहला है मेमने और 1,44,000 लोग, दूसरा 3 स्वर्गदूतों की घोषणा एंड तीसरा पृथ्वी की फसल की कटनी। यहाँ पर पद संख्या 1 से 4 में मेमने और सियोन का जिक्र को हम पाते हैं, जिसका मतलब होता है मेमने अर्थात यीशु मसीह, जो हम मनुष्य जाति के लिए मेमने के समान बलिदान हो गया। अब हम देखते हैं सियोन, जिसे हम स्वर्गीय देश कहते हैं, जिसमें यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद अपने चेलों को कहा, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, बाद में मैं तुमको फिर से लेने आऊँगा। वही देश कहें या वही सियोन पहाड़ कहें। यूहन्ना देखा मेमने सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोग, जिसके माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। और यूहन्ना ऐसा शब्द सुना मानो नया गीत गाया जा रहा है, और उस गीत को सिर्फ 1,44,000 लोग गा पा रहे थे, और बाकी पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा मोल लिए गए लोग यहाँ गाना सीख नहीं पा रहे थे, पर वे जिधर भी यीशु जाता था उधर उनके साथ हो लेते थे, क्योंकि वे निर्दोष थे। दूसरी भाग पर हम चलते हैं, पद संख्या 6 से 13। यूहन्ना एक स्वर्गदूत को देखा जो आकाश के बीच में, जो सारे जाति भाषा कुल के लिए सुसमाचार था। वो यह था, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ गया है, और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते को बनाए हैं। आगे हम देख पाएंगे। इसके बाद और एक स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर गया वह बड़ा बेबीलोन, पड़ा, जिसने अपने बेविचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई। आप उसके सपोर्ट में यिर्मयाह 51:7 पद, यशायाह 21:9 पद पढ़ सकते। यह बाबेल कहीं न कहीं या पुरानी इब्लिस तथा उसके कार्य को दर्शाती है, जो इस संसार के हर एक जाति को बेविचार के प्रकोप या कोपमय मदिरा पिलाई। फिर एक तीसरी स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु आप उसकी मूर्ति की पूजा करे और माथे पर या हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिलाएगा। और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों को धीरज इसी में है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, और जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उसके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अब हम इस अध्याय के अंतिम भाग पर चलते हैं, पृथ्वी की फसल की कटनी, पद संख्या 14 से 20। यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों इस प्रकार से लिखा है, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के सदृश कोई बैठा है। उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ पर उत्तम हंसुआ है। फिर और एक स्वर्गदूत ने उस बादल पर बैठा व्यक्ति को ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है, अब अपना हंसुआ पृथ्वी पर चला, क्योंकि फसल पक चुकी है। और वह बादल पर बैठा मनुष्य पृथ्वी पर हंसुआ लौनी की। फिर और एक स्वर्गदूत उस मंदिर से निकला जो स्वर्ग में है, उसके पास भी उत्तम हंसुआ था। फिर और एक स्वर्गदूत जिससे आग
पर अधिकार था वेदी से निकला और जिसके पास उत्तम हसुआ था उसे ऊंचे शब्द से कहा, अपना उत्तम हसुआ पृथ्वी पर लगाकर दाख की गुच्छे को काट ले, क्योंकि दाख पक चुकी है। तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड से इतना रस निकला कि घोड़े के सम लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। यह पर परमेश्वर का न्याय को दर्शाती है, जो इस संसार पर यदि कोई माने या ना माने, पर परमेश्वर की ओर से या कहें सृष्टिकर्ता की ओर से यह ठाना गया कि पृथ्वी के लोगों का न्याय हो। आगे अध्याय में आप देख पाएंगे किस प्रकार से पीड़ाओं में गुजरेंगे बाकी जो पृथ्वी पर बचे लोग। आगे अध्याय में जुड़ने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको संदेशा मिल जाएगा। आशा करता हूं फिर हम आगे अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार आप सबको। आमीन एंड आमीन।